लेक्चर 7 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ मैट्रिक्स में दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक शर्त है, उसके मुताबिक अगर ये शर्त पे पूरा उतरे तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नहीं तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है शर्त, क्या है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद बराबर होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास शर्त मुकम्मल हो गया तो इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला जुज है, इसमें पहला मैट्रिक्स में क्या है कि कॉलम की तादाद। अब कॉलम की तादाद कितनी है, देखिए हमारे पास एक ए है, एक ए है, तो यहाँ कितने कॉलम है, यहाँ पर 2 कॉलम है। अब दूसरे मैट्रिक्स में देखें रो की तादाद कितनी है, एक हमारे पास ये है, दूसरा ये है, तो इसका मतलब है रो कितने हैं, यहाँ 2 हैं। तो इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब दूसरे जुज में देखिए हमारे पास पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद कितनी है, एक हमारे पास ये एक है, तो इसका मतलब है कॉलम की तादाद 2 है। अब दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद कितनी है, एक हमारे पास ये एक है, तो इसका मतलब है रो की तादाद 2 है। तो इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद बराबर है, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब तीसरे जुज में देखें पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद कितनी है, हमारे पास देखें एक ही कॉलम है। अब देखिए दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद कितनी है, एक हमारे पास ये एक ही है, तो इसका मतलब है ये 2 रो हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो शर्त है ये शर्त भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि पहले में हमारे पास कॉलम की तादाद 1 है और दूसरे में हमारे पास रो की तादाद 2 है, तो कॉलम और रो की तादाद बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। अब चौथा देखें हमारे पास क्या है, यहाँ कॉलम की तादाद कितनी है, एक हमारे पास ये एक है, तो यहाँ कॉलम की तादाद पहले मैट्रिक्स में 2 है। अब दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद कितनी है, एक हमारे पास ये एक है, तो इसका मतलब है रो की तादाद 2 है, तो कॉलम और रो की तादाद बराबर है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब पांचवा देखें, यहाँ कॉलम की तादाद कितनी है, एक हमारे पास ये एक है, तो कॉलम 3 है। दूसरे मैट्रिक्स में देखें रो की तादाद कितनी है, 1 2 3, तो 3 है, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ हमारे पास क्या है, 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो हमें 2 जुज दिए गए हैं, तो मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो इधर पुट करेंगे तो हम इनके जवाब निकालेंगे। पहला जुज है हमारे पास, हमने क्या है ए और बी को आपस में ज़र्ब देना है, और जुज बी में बी और ए को आपस में ज़र्ब देना है। क्या लिखा हुआ इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो सके, तो ये हम देखेंगे। पहले हम जुज 1 को करेंगे। जुज 1 हमारे पास क्या है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 3 0 -1 2, और बी हमारे पास क्या है 6 और 5। अब मल्टीप्लाई करने के लिए, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास एक शर्त होती है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद बराबर होनी चाहिए, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब देखें पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद 2 है और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद भी 2 है, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास ए है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या है कि इस तरह होगा कि पहली कतार पहला कॉलम, इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6, यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर 0 × 5। अब पहली कतार पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो गया है। अब दूसरी कतार पहला कॉलम, अब दूसरी कतार क्या है हमारे पास, यहाँ -1 × 6, और यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर 2 × 5। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ ये 6 × 3 ये 18 आ जाएगा, और ये 0 × 5 ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और -1 × 6 यहाँ आ जाएगा हमारे पास -6, और ये 2 × 5 ये हमारे पास आ जाएगा 10। अब क्या आ जाएगा 18 + 0 ये 18, और -6 + 10 ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब दूसरा जुज देखें, दूसरा जुज हमारे पास क्या है, दूसरा जुज है हमारे पास b को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो b हमारे पास क्या है, पहले हमने b को लिखना है,
तो बी है हमारे पास 6 और 5 और ए है हमारे पास 3 0 -1 2। अब पहले हमने देखना है कि क्या आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसमें यह है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद बराबर होना चाहिए। अब देखें, पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद 1 है और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद 2 है, तो ये आपस में रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैट्रिक्स दिए गए होते हैं, उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना होता है। अब हल करने का हमारे पास का आसान तरीका ये है कि इस तरीके से हम इनको आपस में हल करेंगे। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इनको आपस में ज़र्ब देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या लिखा हुआ हमारे पास, पहली कतार पहला कॉलम, मतलब पहली कतार को पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, पहली कतार दूसरा कॉलम, यहाँ तो दूसरा कॉलम है नहीं है तो उसको यहाँ तक करेंगे। अब पहली कतार पहला कॉलम, पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 4, दरमियान में हमारा प्लस आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 0 4। तो ये हमारे पास जुज नंबर 1 हो गया है। अब जुज नंबर 2 भी इसी तरह है और जुज नंबर 3 को देखें, ये भी इसी तरह, और मैं जुज नंबर 5 करूंगा तो जुज नंबर 5 हमारे पास क्या है, जुज नंबर 5 में दिया गया है 1 2 -3 0 6 -1, और नेक्स्ट में क्या दिया गया है इसमें 4 5 0 -4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से जो यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार हमारे पास ये है तो पहला कॉलम ये है, तो इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो पहली कतार पहला कॉलम हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, पहली कतार दूसरा कॉलम, मतलब फिर पहली कतार दूसरा कॉलम। अब पहली कतार हमारे पास ये 1 मल्टीप्लाई बाई 5, दरम्यान में यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई -4, तो ये हमारे पास हो गया पहली कतार पहला कॉलम ये हो गया है, फिर पहली कतार दूसरा कॉलम ये भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है दूसरी कतार पहला कॉलम। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी कतार को पहला कॉलम के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाई 4, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 0, मतलब दूसरी कतार पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम, फिर दूसरी कतार दूसरा कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाई 5, दरम्यान में प्लस आ जाए, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई -4। अब हमारे पास ये दूसरी कतार पहला कॉलम भी हो गया, दूसरी कतार दूसरा कॉलम भी हो गया है। आगे हमारे पास क्या होगा, तीसरी कतार पहला कॉलम, तो यहां नहीं लिखा हो तीसरी कतार पहला कॉलम, लेकिन होगा इसी तरह के तीसरी कतार पहला कॉलम। अब तीसरी कतार हमारे पास क्या है, ये 6 मल्टीप्लाई बाई 4, या दरम्यान में प्लस आ जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब तीसरी कतार यानी तीसरी रो दूसरा कॉलम, अब 6 मल्टीप्लाई बाई 5, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, अब -1 मल्टीप्लाई बाई -4, तो हमारे पास ये आ गया है। अब इनको आपस में हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब ये 1 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0, आगे हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 5 प्लस 0, 2 मल्टीप्लाई बाई -4 ये हमारे पास आ जाएगा -8। नेक्स्ट -3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हमारे पास आ जाएगा -12 प्लस 0, ये -3 मल्टीप्लाई बाई 5 -15 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -4 ये 0। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हमारे पास आ जाएगा 24, और -1 मल्टीप्लाई बाई 0 ये प्लस 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास आ जाएगा 13, और प्लस
-1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 आ जाएगा। अब इनको आगे हल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4, ये +5 -8, ये आ जाएगा हमारे पास -3। नेक्स्ट -12 + 0, ये -12 आ जाएगा। और हमारे पास क्या है, -15 + 0, -15 आ जाएगा। और 24 + 0, ये हमारे पास आ जाएगा 24। और 13 + 4 हमारे पास आ जाएगा 34। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। में मैट्रिक्स दिए गए होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हल करने का आसान तरीका हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ये देखकर हम आप हल करेंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, क्या लिखो है, पहली कतार पहला कलम, पहली कतार ए और पहला कलम ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो पहली कतार पहला कलम हो गया है। अब नेक्स्ट क्या है कि पहली कतार दूसरा कलम, पहली कतार फिर दूसरा कलम, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, यहाँ प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0। तो ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दूसरी कतार पहला कलम, दूसरी कतार पहला कलम 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर क्या लिखा है, दूसरी कतार फिर दूसरा कलम, वही दूसरी कतार अब दूसरा कलम 1 मल्टीप्लाई बाई -1, दरमियान में प्लस आ जाएगा। और फिर क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 0, ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरी कतार पहला कलम। अब तीसरी कतार हमारे पास है तो पहला कलम ये है, तो इनको आपस में ضرب देंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब -2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर वही तीसरी कतार दूसरा कलम, अब 0 मल्टीप्लाई बाई -1, दरमियान में प्लस आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 0। अब इनको आपस में जमा करें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, ये -2 आ जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 आ जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 2 और 1 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 3। ये 1 मल्टीप्लाई बाई -1 आ जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0, ये 0 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 0। और -2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये पर हमारे पास आ जाएगा -6। और 0 मल्टीप्लाई बाई -1 ये 0 आ जाएगा। और -2 मल्टीप्लाई बाई 0 ये भी 0 आ जाएगा। अब इनको आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये 4 + 9 हमारे पास आ जाएगा 13, -2 + 0 ये -2। और हमारे पास क्या है, 2 + 3 ये हमारे पास आ जाएगा 5। और -1 + 0 ये -1। और 0 - 6 ये -6 आ जाएगा। 0 + 0 हमारे पास ये 0 है। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी भी इसी तरह है, सी भी इसी तरह है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास क्या है, 8 5 6 4 और क्या हमारे पास 2 - 5/2 -4 + 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब पहली कतार पहला कॉलम 8 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में प्लस आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई -4। अब 8 मल्टीप्लाई बाई दूसरी कतार दूसरा कॉलम 8 मल्टीप्लाई बाई -5/2, दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो गया हमारे पास। अब दूसरी कतार पहला कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में प्लस आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई -4। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाई -5/2, दरमियान में प्लस आ जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई बाई 4, हमारे पास क्या आ जाएगा, उनको आपस में जमा करें। ये 6 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -4 ये -20। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 4 दूने 8। तो 4 मल्टीप्लाई बाई -5 हमारे पास आ जाएगा -20। और ये 5 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हमारे पास +20। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 12। और 4 मल्टीप्लाई बाई -4 हमारे पास आ जाएगा -16। ये 2 एकम 2 3 दूने
6, तो 3 मल्टीप्लाई बाई -5 हमारे पास आ जाएगा -15, और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 +16 आ जाएगा। इनको आपस में जमा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 -20 और -20 + 20 ये 0 आ जाएगा। 12 प्लस का 12 और -16 ये हमारे पास आ जाएगा -4, -15 + 16 ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, ये +16 -20 ये -4 ये 0 और ये -4 और ये 1 इसका हमारे पास जवाब है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई को। क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया गया है, -1 1 2 3 और 0 0 0 0। अब इनको इस क्वेश्चन को करें तो पहली कतार पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 0 दरम्यान में +2 मल्टीप्लाई बाई 0। अब पहली कतार दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 0 दरम्यान में +2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये हो गया। अब दूसरी कतार पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 0 दरम्यान में प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 0 दरम्यान में प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0। अब इनको आपस में जमा करें। अब -1 ज़रब 0 0 + 2 ज़रब 0 0 और -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 + 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 + 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 + 3 मल्टीप्लाई बाई 0 ये 0 आ जाएगा। अब इनको आपस में जमा करें भाई, सारे 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0, तो ये हमारे पास इसका जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट साइड आना चाहिए, नहीं भी आ सकता है। अब हम चेक करेंगे, पहले हम करेंगे जुज़े को, तो हमारे पास क्या है, पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी। अब ए हमारे पास क्या है, -1 3 2 0। अब बी हमारे पास क्या है, 1 2 -3 5। अब इनको आपस में ज़रब देंगे। पहली कतार पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस लगा दें तो 3 मल्टीप्लाई बाई -3 हमारे पास आ जाएगा -9। अब क्या होगा, अब पहली कतार दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 2 करें हमारे पास आ जाएगा -2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 15 आ जाएगा और ये प्लस, ये हमारे पास यहाँ -5 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा -15। अब आगे, अब दूसरी कतार पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये +2, अब 0 मल्टीप्लाई बाई -3 ये 0 आ जाएगा। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 4, दरम्यान में प्लस लगा दें, 0 मल्टीप्लाई बाई -5 ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -9 ये हमारे पास आ जाएगा -10, -2 -15 ये -17, 2 + 0 2 और 4 + 0 4। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है b मल्टीप्लाई बाई a। तो b है हमारे पास 1 2 -3 -5, तो a है हमारे पास -1 3 2 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 ये -1 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस लगा दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 4। अब पहली कतार पहला कॉलम हो गया, पहली कतार दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 3, दरम्यान में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 ये 0। अब दूसरी कतार पहला कॉलम 1 -3 मल्टीप्लाई बाई -1 ये प्लस का 3 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस का अलामत लगा दें, -5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा -10। और अब दूसरी कतार पहला कॉलम हो गया, अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आ जाएगा -9, दरम्यान में प्लस का अलामत लगा दें, तो -5 मल्टीप्लाई बाई 0 ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1 + 4 ये 3, ये 3 + 0 ये 3, तो ये +3 -10 ये हमारे पास आ जाएगा -7, ये -9। अब देखें, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो इसका मतलब क्या है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो जो नंबर 1 हो गया। अब हम करेंगे जो नंबर 2 भी इसी तरह है, जो नंबर 3 भी इसी तरह है। तो जो नंबर 4 करेंगे, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटू बी माइनस सी। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है -1 3 2 0 इंटू, अब बी हमारे पास क्या है 1 2 -3 -5, अब माइनस सी हमारे पास है 2 1 1 3। अब इनको आगे हल करें, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये -1 3 2 0। अब इनको हल करेंगे, ये 1 -2 ये हमारे पास आ जाएगा -1, 2 -1 ये 1, -3 और ये -1 ये -4, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ देखें यहाँ हमारे पास -5 है। अब -5 -3 हमारे पास आ जाएगा -8। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, पहली तरफ पहला कॉलम -1 दर -1 ये हमारे पास आ जाएगा 1, और ये हमारे पास क्या है 3, और ये -4 ये हमारे पास आ जाएगा -12। और दूसरी कतार, अब पहली कतार दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 1 ये -1, और 3 मल्टीप्लाई बाई -8 ये -24। अब दूसरी कतार पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई -1 ये -2, और 0 दर -4 ये प्लस का 0 आ जाएगा। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 2, और ये 0 मल्टीप्लाई बाई -8 ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये -11 -25 -2 और ये +2। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए बी माइनस ए सी। तो ए हमारे पास है -1 3 2 0, और बी हमारे पास है 1 2 -3 5, माइनस ए हमारे पास है -1 3 2 0, और सी है हमारे पास 2 1 और 1 3। अब इनको हल करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को, अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले पहला कॉलम -1 ज़र 1 ये हमारे पास आ जाएगा -1, और +3 ये -9। अब पहली तरफ दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये -2, और प्लस फिर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3, यहाँ हमारे पास -5 है, 3 मल्टीप्लाई बाई -5 हमारे पास आ जाएगा -15। अब दूसरी तरफ पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 2, 0 मल्टीप्लाई बाई -3 ये +0। अब दूसरी तरफ पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई बाई -5 ये 0। अब अब पहली तरफ पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये -2, और +3 मल्टीप्लाई बाई 1 ये +3। अब पहली तरफ दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 1 ये -1, और +3 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आ जाएगा 9। अब दूसरी तरफ पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ये +0। अब दूसरी तरफ पहला कॉलम, अब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 2, और 3 मल्टीप्लाई बाई 0 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इनको आपस में जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस करना है, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड, ये हमारे पास है -10, ये -17, ये 2 है और ये 4 है, माइनस क्या है हमारे पास, ये माइनस ये +1 है, और ये +8 है, ये 4 है, और ये 2 है। अब इनको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड। अब -10 -1 ये हमारे पास आ जाएगा -11, -17 -8 हमारे पास आ जाएगा -25, और 2 -4 ये हमारे पास आ जाएगा -2, और 4 -2 ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखें ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, दोनों जो बराबर हैं, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास वेरीफाई हो गया, तो ये आपस में बराबर है, इसका मतलब है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी में दिए गए हैं, तो मैंने ये प्रूव करने हैं जुज पहला जुज और दूसरा जुज। अब दोनों एक जैसे हैं तो हम जुज बी करेंगे, जुज दूसरा करेंगे, तो दूसरा जुज हमारे पास क्या है बी और सी, इनका ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका ट्रांसपोज लेंगे, तो बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 1 2 -3 -5, और सी हमारे पास क्या है -2 6 3 -9।
अब इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर इनका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहली तार पहला कॉलम 1 उधर -2, ये -2 आ जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब पहली तार पहला कॉलम हो गया, पहली तार दूसरा कॉलम, और 1 ضرب 6 ये 6, और 2 ضرب -9 ये हमारे पास आ जाएगा -18। अब दूसरी तार पहला कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाई -2 ये हमारे पास आ जाएगा 6, और ये -5 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हमारे पास आ जाएगा -15। अब दूसरी तार दूसरा कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाई 6 ये हमारे पास आ जाएगा -18, और -5 मल्टीप्लाई बाई -9 ये हमारे पास आ जाएगा +45। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4, ये -12, और ये हमारे पास 6 -15 ये -9, -18 + 45 ये हमारे पास आ जाएगा 27। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, 4 -12 और -9 27। तो ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इन दोनों का ट्रांसपोज पहले लेंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड। अब पहले सी का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब सी हमारे पास क्या है, ये इनको ये रो में है, इनको कॉलम में लिखेंगे 2 ये 6 और ये 3 -9। और इसी तरह अब बी का ट्रांसपोज लें तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास किस चीज के बराबर आ जाएगा, अब ये रो कॉलम में 1 2 -3 -5 ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमारे पास सी -2 3 6 -9, और बी हमारे पास क्या है 1 -3 2 -5। अब इनके हमने ट्रांसपोज लिए, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड। पहले तरफ पहला कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये -2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब पहले तरफ दूसरा कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाई -3 ये हमारे पास आ जाएगा +6, और हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई -5 ये हमारे पास आ जाएगा -15। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी तार पहला कॉलम ये 6 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 6, और -9 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा -18। अब दूसरी तार दूसरा कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाई -3 हमारे पास आ जाएगा -18। अब 9 मल्टीप्लाई बाई -5 ये हमारे पास आ जाएगा +45। अब हमारे पास आ जाएगा क्या, ये -2 + 6 ये 4, 6 -15 ये हमारे पास आ जाएगा -9, ये 6 -18 ये हमारे पास आ जाएगा -12, -18 + 45 ये हमारे पास आ जाएगा 27। तो ये हमारे पास आ गया है राइट हैंड साइड। अब देखिए हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, तो दोनों जो बराबर है, तो इसका मतलब है ये हमने वेरीफाई किया है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया है। तो मजीद हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।